छंद के बारे में कि छंद होता क्या है, छंदों को याद कैसे रखा जाए। कहीं मेरे दोस्त कंफ्यूज होते हैं इस बारे में कि छंद को कैसे याद रखें हम। मात्राओं में गड़बड़ी हो जाती है, कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और छंद को हम मिनटों में याद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। छंद, छंद क्या है फ्रेंड्स? छंद क्या होता है? मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचनाओं क्या बोलते हैं? छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छंद। छंद किस धातु से बना है? छंद जो है भाज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कुछ करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली छंद कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। 3 प्रकार के छंद होते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में कि छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः जहाँ वर्ड आ जाए फ्रेंड्स, वहाँ आप लिखेंगे कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं। सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। कौन कौन से? 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली वार्णिक छंद जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल नहीं पूछा जाता, ना के बराबर ही पूछा जाता है। पर जो मात्रिक छंद है फ्रेंड्स, वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले आइए फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं सम मात्रिक छंद क्या होता है। सम मात्रिक छंद, ठीक है फ्रेंड्स, सम मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं? चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। चौपाई, रोला, गीतिका, 4 सम मात्रिक छंद होते हैं। तो कैसे फ्रेंड्स हम इसको याद रखें, इसकी मात्राओं को? ऑर्डर में कंफ्यूज होते हैं, कई लोग गीतिका की जगह हरि गीतिका लगा के आ जाते हैं, रोला की जगह चौपाई। तो ये जो कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स, वो यहाँ से आपका दूर हो जाएगा। चौपाई, चौपाई को हम लिख सकते हैं चो, रोला को लिख सकते हैं फ्रेंड्स रो, गीतिका को लिख सकते हैं गीत और हरि गीतिका को लिख सकते हैं हरि। कैसे याद रखेंगे इसको? इसको सिंपल से एक बना लीजिए, चो रो गीत हरि। क्या? चो रो गीत हरि। फ्रेंड्स 32, 24, 26, 28 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, यानी आरोही क्रम में लेना है। इसको हम छोड़ दें, ये 16-16 मात्राओं पे होती है, यानी 32 मात्राओं की चौपाई पे होती है, यानी 16-16 मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स? 16 और 16 पे होती है ये चौपाई। अब जो हमारा रोला होता है वो होता है 24 मात्राओं का, गीतिका होती है 26 मात्राओं की और हरि गीतिका होती है 28 मात्राओं की। इसमें 16 और 12 पर यति होती है हरि गीतिका में। तो कैसे याद रखेंगे? चोरो गीत हरि। कैसे याद रखेंगे? चोरो गीत हरि 32, 24, 26, 28। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये याद हो गया होगा। अगला देखते हैं हम फ्रेंड्स सम अर्धसम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद हो गया हमारा। अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद में जो इम्पोर्टेंट है 4 हैं, इसमें 4 इम्पोर्टेंट हैं। बरबे, उल्लाला, दोहा, सोरठा। बरबे, उल्लाला, दोहा और सोरठा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बरबे, बरबे को हम क्या लिखेंगे? बे। दोहा को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? हम दो। और सोरठा को लिखेंगे हम क्या? सो। और उल्लाला को लिखेंगे उल्लू। तो कैसे याद रखेंगे? बे 200 उल्लू। क्या? बे 200 उल्लू। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे हम 19, 24, 24, 28। कैसे? 19, 24, 24, 28 ऐसे हम इसको याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स बरबे में कितनी मात्रा होती है? 19 मात्रा होती है। बे 4 बरबे। दोहा में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा होती है। सोरठा में कितनी मात्रा होती है? कितनी होती है फ्रेंड्स? 24 मात्राएं होती हैं। तो दोहा जो है फ्रेंड्स और सोरठा एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। दोहा में होती है 13-11 मात्राएं पर यति होती है और सोरठा में 11-13 मात्राओं पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं उल्लू पर। उल्लू मतलब उल्लाला। उल्लाला, उल्लाला कितनी मात्रा होती है? 28 मात्रा होती है उल्लाला में। तो कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? बे 200 उल्लू 19, 24, 24, 28। अगला आता है हमारा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? इसमें भी कहीं फ्रेंड्स को कन्फ्यूजन होता होगा कि दोहा को लें, रोला को लें, रोला को लें, उल्लाला को लें। तो उसका सिंपल सा एक ट्रिक है, कॉर्ड है, जिसको आप याद कर लीजिए फ्रेंड्स। कुंडलिया, कुंडलिया, छप्पे। कुंडलिया और छप्पे दो होते हैं विषम मात्रिक छंद, कुंडलिया और छप्पे। तो कुंडलिया में हम देखेंगे, कुंडलिया क्या होता है? दोहा और रोला, रोला, रोला और उल्लाला होता है छप्पे। तो हमने कुंडलियों को लिख लिया कुछ को और छप्पे को लिख लिया छा। तो क्या हो गया फ्रेंड्स? कुछ। यानी कैसे याद रखेंगे? कुछ विषम मात्रिक छंद। तो कुछ विषम मात्रिक छंद याद हो गया कि 2 होते हैं विषम मात्रिक छंद, कुंडलिया और छप्पे। अब कुछ में फ्रेंड्स हम कैसे करेंगे कि किसमें दोहा रोला होता है, किसमें रोला उल्लाला होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है। कुंडलिया में हम सबसे पहले देखेंगे कुछ में डी आर। डी आर मतलब डॉक्टर। डॉक्टर से याद रख लेंगे हम
डी फॉर दोहा और आर फॉर रोला, डी फॉर दोहा, आर फॉर रोला, दोहा प्लस रोला। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे ही हम छप्पे में याद रख लेंगे कैसा, आर ओ, डॉक्टर आर ओ, डॉक्टर क्या हो गया कुंडलिया और आर ओ क्या हो गए छप्पे, रोला उल्लाला, आर ओ मतलब आर फॉर रोला और उल्लाला यानी ओ। ठीक है, तो रोला उल्लाला कैसे हो गया याद फ्रेंड्स, हमें टाइम ही नहीं लगा इसमें याद करने में, रोला प्लस उल्लाला, आर ओ मतलब रोला प्लस उल्लाला। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे याद करेंगे, कुछ डॉक्टर आर ओ, कुछ डॉक्टर आर ओ याद हो गया, कुछ डॉक्टर आर ओ। अब दोहा में कितनी दोहा कितना लेना है, कितनी मात्रा दोहा लेना है, कितना रोला, तो 2 4 4 2, 2 4 4 2 यानी 2 मात्रा क्या लेनी है, दोहा की लेनी है, सॉरी 2 जो पंक्तियां हैं वो दोहा की लेनी है और 4 जो पंक्तियां हैं वो रोला की लेनी है, जबकि रोला की इसमें 4